कि आप 20 साल से आपने बिहार को किस दुर्गति में लाके खड़ा कर दिया। इनको तेजस्वी फोबिया हो चुका है। परेशान रहते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव के चेहरे और व्यक्तित्व पे कि 42 नंबर सीट की पार्टी है, पलट पलट के 9 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं और सबसे छोटी बिहार प्रदेश की पार्टी है। और परेशानी इस बात की भी है कि दिन रात उनको भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। लेकिन परेशानी है जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेताओं को, परेशानी है भारतीय जनता पार्टी के पूरे कुनबे को कि निशांत क्यों आ रहे हैं, थके हैं, हारे हैं, बेबस है, लाचार है, टायर्ड मुख्यमंत्री है। इसलिए हम कहते हैं दुर्गति यात्रा पे हैं, जो कि जिसको वो प्रगति यात्रा बताते हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा का इस साल चुनाव होना है और चुनाव से पहले लगातार जो पक्ष और विपक्ष है उन दोनों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ निशांत को लेकर बयान हो रहा है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को लेकर सत्ता पक्ष हमलावर है। अब जेडीयू ने पोस्टर लगवा दिया है पूरे पटना में और पोस्टर पर लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार को लाना है, फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। तो दूसरे पोस्टर में लिखा हुआ है कि लालू प्रसाद यादव के बाल बच्चे के चक्कर में बिहार के लोग अपने बाल बच्चे का भविष्य बर्बाद ना करें। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता आरजू खान हैं। जिस तरह से जेडीयू के द्वारा पोस्टर लगा दिया गया है, कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के बेटे बेटियों के चक्कर में बिहार के लोग अपने बेटे बेटी का भविष्य बर्बाद ना करें। बिहार प्रदेश की जनता ने, बिहार प्रदेश की आवाम ने लगातार उनको आईना दिखाया है। सत्ता को आईना दिखाते रहते हैं, लेकिन ये सत्ता वाले समझते नहीं हैं। पूरे बिहार प्रदेश की आवाम दिखाती है उनको, उनका कैरेक्टर, उनका चेहरा, बदसूरत चेहरा दिखाती है कि आप 20 साल से आपने बिहार को किस दुर्गति में लाके खड़ा कर दिया। लेकिन उसके बाद भी इनको तेजस्वी फोबिया हो चुका है। परेशान रहते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव के चेहरे और व्यक्तित्व पे, घबराते रहते हैं युवाओं की पसंद से, बिहार के पसंद से उनको असल में नफरत है। इस वजह से इस तरीके का बयान देते हैं। बिहार की प्रदेश की जनता ने इस लोकतंत्र में जनादेश दिया और राष्ट्रीय जनता दल को और अपना सीएम फेस माना आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को। लेकिन इनकी परेशानी है कि 42 नंबर सीट की पार्टी है, पलट पलट के 9 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेते हैं और सबसे छोटी बिहार प्रदेश की पार्टी है। इसकी परेशानी है उनको, हम ये परेशानी समझते हैं। और ये इससे आगे एक कदम और हम बता देते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी इनके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं चाहती है। लेकिन वो तो सीधे हमलावर है ना कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के बाल बच्चे के कारण अपने बाल बच्चे का भविष्य बर्बाद ना करें। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया एक लोकतांत्रिक देश से, राजतंत्र नहीं चल रहा है। और जहां लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, वो अपना सीएम फेस चुनती है, पार्टी को बड़ा करती है। लेकिन इनको तो इससे लेना देना नहीं है ना। परेशानी है उनको, 42 सीटों वाली पार्टी है वो। और परेशानी इस बात की भी है कि दिन रात उनको भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। तो ये परेशानी निकले तो कहां निकले। ये न जनता के जनादेश को मानते हैं, न जनता का सम्मान करते हैं। बिहार के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हम प्रगति यात्रा पे हैं और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री से कोई प्रदेश का जनता जो है उनसे बात नहीं कर पाती है। इसकी बेचैनी उनको है। इस बेचैनी को वो करे तो क्या करें। तेजस्वी फोबिया से ग्रसित हैं, हर बातों में तेजस्वी प्रसाद आ जाते हैं। परिवार की बात करते हैं, इतना बड़ा एनडीए का परिवार इनको नजर ही नहीं आता। न इनको जीतन राम मांझी नजर आते हैं, न सुमन मांझी नजर आते हैं, न उनकी बहू नजर आती है, न पशुपति पारस चचा इनको कभी नजर आए, न उनके प्रिंस राज नजर आए, न आज इनको रामविलास और चिराग पासवान और उनके बहनोई नजर आए। ये इनका दिमागी मानसिकता है। नीतीश कुमार के तो परिवार नहीं है ना राजनीति में। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि आप ये लोग अपने परिवार के लिए ही जीते हैं, परिवार के लिए ही मरते हैं, इन लोग को किसी से मतलब नहीं है। शायद उन्होंने इस लोकतंत्र को सही से नहीं पहचाना, नहीं पहचान पा रहे हैं, न पढ़ पा रहे हैं। मैं बार बार एक चीज को आपको चिन्हित कर रहा हूं कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक होती है और जनता ही राजा बनाती है। और राजा चुन चुकी है बिहार प्रदेश की आवाम। किसको? आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को। ये उससे परेशान है। वो जो चेहरा, जो विजन, जो सपने दिखाया है ना तेजस्वी प्रसाद यादव ने, वो जमीन पे उतार दिया। इससे पहले रोजगार की बातें नहीं होती थी, इससे पहले नौकरी की बातें नहीं होती थी।
अब वो बातें होने लगी और उसका क्रेडिट जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव को। इससे ये परेशान हैं, इनकी मानसिकता खराब हो चुकी है कि करें तो क्या करें, इनको काट नहीं समझ में आता। एक तरफ उनको भारतीय जनता पार्टी काट रही है, एक तरफ वो मानसिकता उनको बेचैन कर रही है कि हम 42 नंबर सीट की पार्टी है, तीसरी सबसे छोटी पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है, बिहार प्रदेश की छोटी पार्टी है। ये इसको असल में पचा नहीं पा रहे हैं। एक और पोस्टर लगा है जेडीयू कार्यालय के बाहर, निशांत आइए आपका हम स्वागत कर रहे हैं। हम भी स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में सबका स्वागत करना चाहिए और लोकतंत्र में डेमोक्रेटिक राइट है उनका, उनको आना चाहिए। लेकिन परेशानी है जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेताओं को, परेशानी है भारतीय जनता पार्टी के पूरे कुनबे को कि निशांत क्यों आ रहे हैं, और वो आएंगे तो क्यों फिर कहा? तेजस्वी का क्या क्यों? होगा? अरे आप लोग स्वागत करें, तेजस्वी का क्या होगा? तेजस्वी का क्या होगा ये जनता तय करेगी ना। तेजस्वी को तो ऑलरेडी बिहार की जनता ने अपना सीएम फेस मान लिया है। कंपटीटर बढ़ जाएगा। अरे कहीं कोई कंपटीटर नहीं साहब, हम तो उनका स्वागत करते हैं, लेकिन ये सवाल सत्ता में बैठे हुए बिहार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से होनी चाहिए कि उन्होंने क्यों कहा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जबकि उनको लगता है इतिहास से भी कुछ नहीं लेना देना है। वो तो इतिहास पढ़ते भी नहीं है, उनको सिर्फ एक इतिहास याद है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गोद में बैठते हैं। क्या आपको लगता है राजा का बेटा राजा बनने का लोकतंत्र चाहिए? मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र में राजा का कोई जगह नहीं है, जनता मालिक होती है और ये लोकतांत्रिक देश है भारत। लेकिन उनको क्या ये भी नहीं पता है इतनी तुच्छ मानसिकता उनकी कैसे आ सकती है। ये सिर्फ नैरेटिव सेट करते हैं, पता है हमको, अपनी परेशानी और अपनी बेबसी बेचैनी और लाचारी को छिपाते हैं। निशांत को आप लोग कंपटीटर नहीं मानते? हम किसी को अपना कंपटीटर नहीं मानते, हमारा कंपटीटर कोई नहीं है प्रदेश में, और हम यही मानते हैं कि जनता हमसे संवाद करती है और जनता के चीजों को हम डिलीवर्ड करने में अपना यकीन रखते हैं और इत्मीनान रखते हैं। तेजस्वी यादव युवा है, युवाओं की बात करते हैं, निशांत आएंगे तो भी युवा है, युवाओं की बात करेंगे तो कहीं कहीं लगता है नहीं है कि दोनों के आने से ये पहले आने तो दीजिए उनको, हम लोग खुद, जनता प्रदेश की खुद तय कर लेगी। हमको परेशानी नहीं है, परेशानी भारतीय जनता पार्टी को है। मैं बार बार आपको चिन्हित कर रहा हूं, लेकिन आप सवाल हमसे कर रहे हैं। ये माइक ले जाइए भारतीय जनता पार्टी। आप लोग ही ने कहते नीतीश कुमार बीमार हो गए हैं, थक चुके हैं, उनको रिटायरमेंट मिलना चाहिए और निशांत आ जाएंगे, फिर तो सवाल गायब हो जाएगा। सुनिए, ये दो अलग तरह के सवाल हैं। हम कहते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री दुर्गति यात्रा पे हैं, जो कि जिसको वो प्रगति यात्रा बताते हैं, और बिहार प्रदेश की जनता, बिहार की जनता अपने मुख्यमंत्री से संवाद नहीं कर पाती है। इसलिए हम कहते हैं कि वो थके हैं, हारे हैं, बेबस है, लाचार है, टायर्ड मुख्यमंत्री है। इसलिए हम कहते हैं, बताइए कि बिहार में आप प्रगति यात्रा कर रहे हैं और बिहार प्रदेशवासियों से आप मिल नहीं रहे हैं, इससे बड़ा जुल्म कुछ हो सकती है क्या? क्या उनकी बेबसी है, क्या बेचैनी है, क्या लाचारी है कि बिहार की आवाम से वो नहीं मिलते हैं? सवाल ये है। तो आप देख रहे थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता आरजू खान थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए निशांत आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये सवाल भाजपाइयों से पूछिए क्या वो निशांत का स्वागत करेंगे। आपको बता दें, अब जेडीयू के द्वारा पोस्टर लगा दिया गया है और उस पोस्टर में कहा गया है कि लालू के बाल बच्चे के कारण अपने बाल बच्चे का तकदीर आप लोग बर्बाद ना करें, और इस तरह के तमाम जो पोस्टर है लगाया गया है। दूसरी तरफ ये भी पोस्टर लगवाया गया है, निशांत आप आइए, आपका हम स्वागत करेंगे। ये जेडीयू के तमाम नेताओं के द्वारा ये जगह जगह पर पोस्टर लगाया गया है। हालांकि इस पोस्टर से जेडीयू का कोई लेना देना नहीं है, जेडीयू के लोग कह रहे हैं, लेकिन जो पोस्टर लगवाया गया लालू प्रसाद यादव को लेकर और लालू परिवार को लेकर, इसमें साफ तौर पे जेडीयू ने अपने फेसबुक और सोशल मीडिया पे इसको डालकर लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया है। बराज को इतना ही, इसे तमाम बने हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड दिख रहे। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा।
बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।